बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स मैकेनिक्स 2 के 7th चैप्टर का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये क्या होते हैं रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स? तो देखें, बिलफर्ज ये हमारा प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो यहाँ पे पार्टिकल किसी कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है। बिलफर्ज पार्टिकल यहाँ पे है ना, पॉइंट पी पे। तो ये इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो r है, और इस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर को r से डिनोट करेंगे, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है। ये जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से पॉइंट तक का पार्टिकल की जो पोजीशन है, पोजीशन को जो स्पेसिफाई करता है वेक्टर, इसकी जो लेंथ है वो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहलाता है, ये r, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा होता है थीटा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट। इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। और ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट पी के, जहाँ पे पार्टिकल अभी मौजूद है टाइम टी पे। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देखें तो उनको एक्स वाई कह लेते हैं। एक्स वाई आपको पता है कि ये हाइट y है, और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये x है। तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये पोजीशन वेक्टर वाली रेडियल वेक्टर कहते हैं इसको, रेडियस वेक्टर OP, इसको रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं। ये जो रेडियल कंपोनेंट लिखा है, रेडियल डायरेक्शन ये होती है। इसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको r से डिनोट करेंगे हम, r हैट से। और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ऐसे ना, ऐसे इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको s हैट से डिनोट करेंगे हम। तो ये जो रेडियल वेक्टर और ये जो है ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ये आपस में परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे 90 डिग्रीज का एंगल बनेगा। तो ये जो एंगल है ये फिर कितना हो जाएगा? देखें, जो थ्योरम था, थ्योरम मशहूर कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये एंगल होगा 90 प्लस थीटा। तो वैसे भी आप देख सकते हैं ये थीटा प्लस 90 प्लस ये वट जो भी एक्स कह लें इसको, ये 180 के इक्वल होना चाहिए ना। यानी ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल मिला के 180 बनना चाहिए। तो यहाँ से बार वाले की वैल्यू निकालेंगे तो 90 प्लस थीटा आ जाएगा। तो अब ये देखें, ये जो रेडियस वेक्टर है हमारा, ये इक्वल है ना, अगर हम इसको पोलर कंपोनेंट्स में लिखें, पोलर कह रहा हूँ, कार्टेशियन कंपोनेंट्स में लिखें, xi प्लस वाई जे, ये हमारा आ गया रेडियस वेक्टर। तो अब जब ये इस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा इस पॉइंट के और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x y हैं, तो उस वक्त इनमें रिलेशनशिप क्या होता है? ये देखें, ये जो ट्राइंगल है हमारी OP, और इस पॉइंट का कोई भी नाम रखते हैं, A चले रख देते हैं। OPA जो ट्राइंगल है, इसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें ये लेंथ r है, जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर r का, ये जो है y है, ये x है, और यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। तो यहाँ से cos थीटा अगर आप देखें तो वो आ रहा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी x ओवर r। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? r cos थीटा। और अगर y फाइंड करना चाहें तो sin थीटा इज इक्वल टू y ओवर r। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? r sin थीटा। तो ये इनमें रिलेशनशिप होता है कि अगर किसी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो है वो x y हैं, तो फिर x जो है वो r cos थीटा के इक्वल होता है, और y जो है वो r sin थीटा के इक्वल होता है। तो ये वेक्टर हमारा फिर क्या बन जाएगा? r इज इक्वल टू r cos थीटा i यूनिट वेक्टर प्लस r sin थीटा j यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर r को यूँ लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, जो उसका यूनिट वेक्टर है।
तो आर यहाँ से कॉमन लें तो ये बन जाएगा कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आर क्या आ गया हमारे पास, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी वेक्टर का हमें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता है हो तो उसके यही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, कॉस टाइम जो भी एंगल है आई कंपोनेंट प्लस साइन टाइम्स थीटा जे। तो इसी तरीके से बिल्कुल आप देखिए अगर कि जो एस है, यूनिट वेक्टर एस है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रहा है 90 प्लस थीटा। तो एस कितना आ जाएगा, इसका एंगल बन रहा है 90 प्लस थीटा। तो इसके कंपोनेंट्स क्या आएंगे फिर, ये देखें, कॉज ऑफ जो भी एंगल है 90 प्लस थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन 90 प्लस थीटा जे यूनिट वेक्टर। तो कॉज ऑफ 90 प्लस थीटा जो है एलाइड एंगल आइडेंटिटीज अगर अप्लाई करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है और ऑड मल्टीपल है तो माइनस साइन थीटा आई, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कॉज थीटा जे। ये एस वेक्टर आ गया हमारे पास। ये आगे हमें ज़रूरत पड़ेंगे, इसको 1 कह लेते हैं और इसको 2 कह लेते हैं। अब इनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ना, ये हमें चाहिए होंगे डिफ्रेंशिएट, आर को भी कर लेते हैं और एस को भी कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये डी आर बाई डी टी क्या बनेगा, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, ये देखें कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आई यूनिट वेक्टर और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा जे यूनिट वेक्टर। तो सॉरी, इसमें थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी कि देखें वेरिएबल थीटा है और हम टी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा और एंगल का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी टी आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये मैं आर को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 को, कॉस थीटा और एंगल का डी थीटा बाई डी टी और साथ जे यूनिट वेक्टर। तो ये क्या बन जाएगा, देखें गौर से, माइनस कॉस थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, सॉरी साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस थीटा जे यूनिट वेक्टर और साथ ही डी थीटा बाई डी टी, ये इसको मैंने कॉमन ले लिया, दोनों में आ रहा था। तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन 2 को जरा गौर से देखें, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, ये किसके इक्वल था, एस हैट के। तो इक्वेशन 2 को यूज़ कर लेंगे तो ये बन जाएगा एस हैट और डी थीटा बाई डी टी जो है ना, इसके लिए ये नोटेशन यूज़ होती है कि इस पर डॉट लगाते हैं, टाइम डेरिवेटिव जो है ना उसको ऐसे डॉट से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैंने इक्वेशन 2 को यूज़ किया है, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे को एस हैट लिख दिया और ये जो डी थीटा बाई डी टी है इसको थीटा डॉट लिखा जाता है। ये हमारा डी आर बाई डी टी आ गया, ये भी आगे यूज़ होगा। इसके बाद ये जो इक्वेशन 2 है इसमें से डी एस बाई डी टी फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए देखें, डिफ्रेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एस बाई डी टी ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉस थीटा, एंगल का डी थीटा बाई डी टी या थीटा डॉट लिख लें इसको, आई यूनिट वेक्टर और कॉस थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी जे यूनिट वेक्टर। तो ये क्या बन गया, माइनस कॉस थीटा आई, बल्कि माइनस कॉमन ही ले लेते हैं, दोनों नेगेटिव है, तो कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर और साथ ये जो डी थीटा बाई डी टी था इसको थीटा डॉट लिख लेते हैं। अब इसको गौर से देखें, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे किसके इक्वल है, ये तो वेक्टर आर के, यूनिट वेक्टर आर के इक्वल है। तो ये बन गया माइनस का यूनिट वेक्टर आर और साथ थीटा डॉट, ये हमारी वैल्यू आ गई डी एस बाई डी टी की। तो इसको इक्वेशन 4 कह लेते हैं। अब इनको ना यूज़ करते हैं और हम अपनी वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो वेलोसिटी आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी आर बाई डी टी के इक्वल था। तो
देखिए सिंस v इक्वल होता है डी आर बाई डी टी के, तो v यहाँ से कितना आ जाएगा d बाई डी टी। हमने क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर है इसको सेपरेटली उसके डेरिवेटिव निकाले हुए हैं, तो इसको वेक्टर r को लिख लेते हैं r इंटू आर हैट, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। हर वेक्टर को यूँ लिखा जा सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, नल वेक्टर के अलावा हर वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये v हो गया, और यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। एक बार डी आर बाई डी टी और यूनिट वेक्टर आर को ऐसे लिख दिया, प्लस आर और डी आर बाई डी टी, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। तो ये तो आर का विद रिस्पेक्ट टू टी जो डेरिवेटिव है इसको आर डॉट से डिनोट कर देंगे, और ये इसकी वैल्यू हमने फाइंड की हुई है इक्वेशन 3 में। ये देखें डी आर हैट बाई डी टी जो है वो एस हैट इंटू थीटा डॉट के इक्वल थी। तो वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई, वेलोसिटी आई आर डॉट आर हैट प्लस आर थीटा डॉट एस हैट, ये हमारी वेलोसिटी आ गई। ये जो रिलेशन है ये हमारी वेलोसिटी आ गई है। अब आर हैट के साथ ये जो कंपोनेंट लिखा हुआ है ये इसका रेडियल कंपोनेंट कहलाता है वेलोसिटी का, और एस हैट के साथ जो लिखा हुआ है ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट कहलाता है। तो वी आर जो है वो बना आर डॉट, और वी थीटा से डिनोट करते हैं इसको जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है। ये कितना आया आर थीटा डॉट। ये थीटा डॉट जो है ये असल में एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। ये अभी चले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूंगा। तो ये हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको आती है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी वी बाई डी टी ऑफ वी। तो v अभी हमने कैलकुलेट किया, इसका भी कोई नाम रखते हैं, बेशक ये जो इक्वेशन 5 कह लें इसको। तो अब इक्वेशन 5 को यूज़ करते हैं यहाँ से और फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन। तो उसके लिए देखें v जो था वो इक्वल था r डॉट टू आर हैट प्लस आर थीटा डॉट टू एस हैट। तो ये क्या बन जाएगा, पहले इन पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फिर इन टर्म्स पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो फर्स्ट वालों पे देखें एक डेरिवेटिव पहले या एक और टाइम के लिए ऐसे डेरिवेटिव लेंगे तो ये आर डबल थीटा आर डबल डॉट बन जाएगा, और आर हैट को फिलहाल ऐसे लिख दिया, प्लस अब आर डॉट को ऐसे लिख दिया और डी आर बाई डी टी ये आ गया और हैट का डेरिवेटिव, प्लस अब यहाँ पे दोबारा नेक्स्ट डेरिवेटिव लेना है हमने। तो उसके लिए देखें ये जो बारी बारी डेरिवेटिव लेते हैं, ये आर का तो बन जाएगा आर डॉट, बाकी दो क्वांटिटीज जो हैं, दो जो टर्म्स हैं हमको एज इट इज लिख देते हैं, प्लस अब r को वैसे लिख दिया, थीटा डॉट का डेरिवेटिव लेंगे तो थीटा डबल डॉट हो जाएगा, और s हैट को ऐसे लिख दिया, प्लस अब r और थीटा डॉट को ऐसे लिख देते हैं और डी एस बाई डी टी, वो ये जो एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल होता है। तो क्या बनेगा हमारे पास, एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखें r डबल डॉट इंटू आर हैट, ये टर्म लिख दी मैंने फर्स्ट वाली, प्लस आर डॉट और साथ डी आर हैट बाई डी टी। अब डी आर हैट बाई डी टी जो है वो आया था हमारे पास एस डॉट थीटा, सॉरी एस हैट और थीटा डॉट, ये यहाँ पे हमने निकाला था। ये देखें डी आर हैट बाई डी टी जो है एस हैट और थीटा डॉट था। तो इधर पुट करते हैं इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है एस हैट और थीटा डॉट, इसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस आर डॉट थीटा डॉट और एस हैट प्लस आर थीटा डबल डॉट एस हैट प्लस ये आर थीटा डॉट
और ये जो ds/dt है इसकी वैल्यू भी हमने निकाली थी, वो ये है ds/dt माइनस का r हैट थीटा डॉट, माइनस का r हैट और थीटा डॉट। तो ये हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी और इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब गौर से देखें तो r हैट वाली अलग से लिख लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। देखें r हैट वाली एक ये टर्म है और r हैट वाली एक ये टर्म है, तो ये क्या बन रहा है, इसमें r डबल डॉट और ये वाला प्लस माइनस माइनस और r है और थीटा डॉट जब मल्टीप्लाई होंगे तो थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। ये रेडियल कंपोनेंट आ गए प्लस, अब s वाले लिखते हैं। s वालों को देखें, इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, एक ये वाली, 2 और ये 3। तो इनमें ये देखें r डॉट थीटा डॉट एस हैट और r डॉट थीटा डॉट एस हैट, ये तो सेम है, ऐड होके 2r डॉट थीटा डॉट बन जाएंगी और ये r थीटा डबल डॉट, ये सेकंड वाला आ गया एस हैट। तो ये देखें हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड कर ली। बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं, जस्ट कैलकुलेशंस में थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो एक्सेलरेशन का जो रेडियल कंपोनेंट है वो कितना आया, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो कितना आया, 2r डॉट थीटा डॉट, यानी ये जो एस हैट का कोएफिशिएंट है, प्लस r थीटा डबल डॉट। तो ये थे रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब करते हम यूँ हैं कि इनका ना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें कि या चलें वेलोसिटी को देख लें। सबसे पहले वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, ये जो है फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर r डॉट का स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का स्क्वायर और होल स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। और अगर ये वेलोसिटी जो है ये रेडियल वेक्टर के साथ, ये रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन है ना, ये वाली जो वेलोसिटी है वो अगर एंगल बिलफर्स अल्फा बना रही है, या कुछ भी एंगल ले लें, एंगल फाई बना रही है, अल्फा ले लें, एंगल अल्फा बना रही है ना, इसके साथ वेलोसिटी की ये बिलफर्स डायरेक्शन है, तो ये एंगल अल्फा अगर बना रही है तो इसका tan अल्फा इक्वल होता है, इसकी डायरेक्शन ऐसे आती है कि v थीटा ओवर वी आर, यानी v थीटा से मुराद है ट्रांसवर्स कंपोनेंट, वो वेलोसिटी का जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो r थीटा डॉट था, ये यहाँ पे हमने निकाला था, और जो रेडियल कंपोनेंट है वो r डॉट था। तो इस तरह से अल्फा मालूम कर सकते हैं हम। और अगर हम निकालना चाहें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, तो उसके लिए देखें एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो तो ज़ाहिर है इन कंपोनेंट्स के स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट ऐसे आ जाएगा, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 2r डॉट थीटा डॉट और प्लस r थीटा डबल डॉट, इसका स्क्वायर, ये इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और अगर बिलफर्स एक्सेलरेशन जो है वो एंगल बीटा बना रही है, एंगल बिटवीन a and the radial vector is, if the angle between these and that is बीटा, देन तो tan बीटा किसके इक्वल होगा, ट्रांसवर्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय रेडियल कंपोनेंट। तो बीटा यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से अगर आप निकालना चाहिए तो tan इनवर्स हो जाएगा ना, और वो इक्वल आएगा 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट ओवर r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसी तरह एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाला हमने। और इनके ये जो फार्मूले हैं ना, ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि वेलोसिटी का रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या होते हैं, एक्सेलरेशन के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो इसके बाद असल में प्रॉब्लम्स करने के लिए ना
हमें थोड़ा सा एक चीज़ चाहिए होगी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। तो बेसिक तो डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, बस बेसिक ही अप्लाई करेंगे हम। जनरली तो इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप फ़र्ज़ करें कि एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल ऐसे ना रोटेट कर रहा है किसी पॉइंट ओ के अबाउट, ये ओरिजिन ही है, ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है ना, ये इसका यहाँ पे था पहले, फिर बिलफर्ज यहाँ पहुँच गया, तो इस दौरान इसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो उसकी थीटा है, ये रेडियल वेक्टर है ना आर। तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, अब जो लीनियर वेलोसिटी है वो आपको पता है, वो तो लॉन्ग टेंजेंट होगी ना ऐसे v। तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ना वो ऐसे होती है परपेंडिकुलर इन दोनों से। ये जो जिस प्लेन में ये रोटेट कर रहा है ना, ये इसके साथ परपेंडिकुलर होती है। बिलफर्ज अगर ये एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रहा है पार्टिकल, तो जो एंगुलर वेलोसिटी है ना वो इसके अलॉन्ग होगी, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ओमेगा जो है हमारी। तो ये एक्चुअली ओमेगा होता क्या है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है या स्केलर एंगुलर वेलोसिटी है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे। हमें एंगुलर वेलोसिटी दी गई होगी कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है या एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब क्या होगा कि डी थीटा बाई डी टी जो है ना, यानी थीटा डॉट जिसको हम कहते हैं, वो कांस्टेंट है। यहाँ से हमें कंपोनेंट्स में यूज़ होता है ना थीटा डॉट, रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स में। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड है, और इसका जो वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी है वो एक्चुअली डी थीटा बाई डी टी, और जो भी इसकी डायरेक्शन बनती है, वैसे हमारे इस केस में अगर एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगी ऐसे। और ये जो लीनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी, इसमें भी रिलेशन भी होता है, आपको अगर याद हो। एक तो बात ये है कि ये जो कर्व पाथ है, ये जो आर्क लेंथ है एस इज इक्वल टू आर थीटा के इक्वल होती है। तो अगर हम देखें कि डेल्टा एस कितना आ जाएगा, आर इंटू डेल्टा थीटा, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी जो है वो कितना आ जाएगा, आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, यानी ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया आर, और ये यही चीज़ है एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो अगर हम इसको वेक्टर देखें ना, तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी के लिए, और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी जो है ना उसमें रिलेशनशिप है। डायरेक्शन आप वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ से देखिए ओमेगा की ये डायरेक्शन है और आर की ये रेडियल डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ये ओमेगा की डायरेक्शन है और ये रेडियल डायरेक्शन है। तो राइट हैंड रूल अप्लाई करें ना, जब आप फिंगर्स को रोटेट करेंगे ना ऐसे नीचे की तरफ को, तो आपका जो थंब है वो ऐसे ना स्ट्रेट हो जाएगा एक्स वाई प्लेन की डायरेक्शन में, तो ये वाली डायरेक्शन में, यानी ये। तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे।